इल्मी इख्तलाफ होता है, इल्मी डिबेट्स होती हैं, वो इमाम हनीफा के साथ भी होती थी। वो इस्लाम की तारीख का हिस्सा है, वो आप लोगों ने नहीं इन्वेंट किया। बट लेकिन चलें, आप शब्बीर उस्मानी के पास जाते हैं, बहुत बड़ा नाम है। शब्बीर उस्मानी ने इस तरह की भी बातें की हुई हैं कि शिया काफिर है। फिर तकी उस्मानी साहब के जो फतवे आए हैं, कई फतवे हैं जिनसे आप फंडामेंटली डिसएग्री करते हैं, आपने बोल बोल कर डिसएग्री किया है कि बिल्कुल ही गलत तरफ लेके जा रहे हो। और वही सोच से बहुत सारे लोग, एक तो आपने वो तालिबान के जब बम फट रहे थे वो बताया, बट उससे पहले जो अफगानिस्तान जिहाद करने गए थे, वो यही सोच यही लोग लेकर गए थे। तो जिन लोगों को आप पेडिस्टल पे रख रहे हैं कि जब आप हायर लेवल पे जाओगे तो ये इल्मी लीडर्स होंगे, अगर वो ये सोच दे रहे हैं तो फिर बच्चे तो उसी तरफ जा रहे हैं। देखिए, बच्चों को जब ये नॉलेज सामने आएगी ना कि उनको एक आलिम ये बता रहा है, उनके यहाँ जब ये सोच पैदा होती है ना, तो इट्स नॉट अबाउट कोई पर्सनल गेन्स की वजह से पैदा हो रही है या कोई डेमोग्राफिक बेनिफिट्स हैं उनके यहाँ जब ये पैदा होती है, तो एक एकेडमिक मिस्टेक की वजह से पैदा होती है, मेथोडोलॉजी की गलत इंटरप्रिटेशन से पैदा होती है। उस मिस्टेक को रिजॉल्व करना आसान है बनिस्बत उसके कि जो कुछ उसके नतीजे में कल्ट पैदा हो जाते हैं। तो एक बच्चे को जब एक्सेस ऑफ नॉलेज होता है, और ये हमारी, आप इसको कहिए खुशकिस्मती बदकिस्मती, बट अमरे वाकई तो यही है कि भाई 1000 साल ट्रेडिशन था, उस ट्रेडिशन के अंदर कुछ नॉर्म्स पैदा हुए, उनमें उन्होंने हदीस को एक जगह पे रखा, उसकी कुछ इंटरप्रिटेशन पैदा हुई, उस पर हिस्टोरिकल कंसेंसस बन गया, उसके नतीजे में फिरके जन्म ले लिए, उनको पावर हासिल हुई, करते करते रियलिटी ऑफ द डे तो यही है तो यही, मतलब आप इसको डिनाई करें, अगर शबीर अहमद उस्मानी ने ये लिखा है तो लिखा है ना भाई। अब ये 4-5 लोग हैं, यही 4-5 इंटेलेक्चुअल टाइम लाइन्स हैं, आपने उनके साथ रिलेट करना है, रिफ्यूट भी करना है, तो वो रियलिटी ऑफ द डे है, उनके पास जाना है आपको, उनको क्रिटिकली एनालाइज किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्रिटिकली एनालाइज करना आसान है, इल्म की गलती को टैकल करना आसान काम होता है। ये जो हमारा ट्रेडिशन है, इस ट्रेडिशन से मुकालमा कैसे मुमकिन है? इसलिए कि वो रीजनिंग पे खड़ा हुआ है, वो रीजनिंग गलत हो सकती है बट वी कैन टॉक टू देम। जो प्रॉब्लम पैदा हुआ है आज के दौर में, वो इनके ऑफ शूट्स का प्रॉब्लम है, वो इनसे मिलिटेंसी के जो पॉलिटिकल चीज़ें पैदा हुई हैं उनका प्रॉब्लम है, उनसे आप बातचीत नहीं कर सकते। तो बच्चा पढ़ने से ख़राब नहीं होता, बच्चा पढ़ने से पहले अगर इक्विप्ड है, टूल्स उसके पास हैं, उसका एक्सेस है बाकी लोगों तक, यानी ये मामला नहीं है कि वो तकी उस्मानी साहब ही को सुन रहा है, वो बाकी लोगों को भी तो सुन रहा है ना। तो हम जैसे लोग अगर सोसाइटी में, हम तो तालिब इल्म में, हमारे बड़े लोग रिफ्यूट कर रहे हैं, तो बच्चे का उन तक भी एक्सेस है। तो ये ऐसा कभी नहीं होता जब तक आप देखें ना, आप जब एक्सेस ऑफ नॉलेज को खोलते हैं, हमारे यहाँ बड़ा फिर था ना सोशल मीडिया आ जाएगा तो जी वो तो सारी बुरी बातें लोगों तक पहुंचेंगी, ऐसा नहीं होता। इंसान को अल्लाह ने इतना पावरफुल पैदा किया है कि उसको अगर आप ख़राब ना करें, उसके मैकेनिज्म को ऑटो मोड पे चलने दें, और ये ब्रॉड बेस एजुकेशन का पस मंज़र हो, लैंग्वेज की एक्सेस हो, तो जितने गलत अफकार हैं वो खुद सोसाइटी के अंदर आके अपना खरा खोटा वाजे करना शुरू कर देते हैं। आप ये देखिए, ये जो लोग पेश करते हैं अफकार, जिन लोगों को, जिन ऑडियंस को, कैसे पेश करते हैं? इसलिए कि ऑडियंस चैलेंज नहीं करती इनको। और चैलेंज क्यों नहीं करती? इसलिए कि आपके पास कोई पैरेलल नैरेटिव ही नहीं है, आप एक्सेस ही नहीं रखते, आप सुनते ही नहीं है लोगों को, आपको पहले बता दिया गया कि भाई इनको सुनना हराम है, तौबा करो, ये करो, वो करो। तो ये पूरा एक पैकेज है, बिल्कुल उस तरह जैसे आप एक बच्चे को स्कूल में डालते हैं आइंस्टाइन बनाने के लिए, तो कोई 8-10 साल गुजरता है ना एक चीज़ से, तो अच्छा मजहबी इंसान बनाने का भी एक पैकेज है। ये पहले दिन आप उसको इंजेक्ट नहीं कर सकते, सोसाइटी के अंदर सारी खराबियां मौजूद होती हैं, तब भी वो उनसे गुजर कर निकल कर, गुर्बत है, माशी अदम इस्तेहकाम है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, वो आखिर किसी जगह तक पहुंच जाता है। तो मजहब के मामले में भी आपको सिर्फ एक काम करना है, संजीदगी के साथ एक टारगेट तय करें कि मैंने अपने बच्चे को मजहब का शऊरी हासिल करने वाला बनाना है, यानी वो मजहब को ट्रेडिशन के तौर पे अखज़ ना करे, शऊर के तौर पे अखज़ करे। तो जहां उसको सवालात पैदा होंगे, आप देखिए हमारे सबसे पहले सवाल कौन मारता है? वालिदैन। यानी आपको कौन डराता है, यार बेटा ये बात मत करो, ये कुफर हो जाएगा, ये तो बड़ी मुश्किलाना बात है। तो वालिदैन जिस वक्त अपने इस बिहेवियर को चेंज करने पर आमादा होंगे कि नहीं, हमारी नस्लें गुजर गई, ये वो दौर नहीं है, इसमें उनके पास एक्सेस है। भाई हमारी नस्लों के अंदर दीन क्या, आप अब्बा से शादी में भी नहीं बात कर सकते थे, वो कहते थे मैंने तय कर दी, आपने जाके शादी कर ली। लेकिन ये जो दौर है उसमें हमारी नस्लें एज ऑफ रीजनिंग, एज ऑफ फ्रीडम, बाहर निकलेंगी, सवाल करेंगी, काउंटर नैरेटिव्स मौजूद हैं, रिफ्यूट करेंगी, मुल्कों का एक्सेस है, यहाँ पर अगर जबर है बाहर जाके वो बातें करेंगी। हमारे यहाँ आप देखें एथीस्ट आजाद जो नज़र आते हैं पाकिस्तान के पस मंजर से उठे हुए, यहाँ घुटे हुए थे, बाहर जाके गालियाँ देते हैं। तो ये अब मामला ख़त्म नहीं हो सकता। तो इसमें सबसे बड़ा किरदार पेरेंट्स का है, उनको ये समझना है कि जो भी मेरा ट्रेडिशन था, दादा परदादा से, देवबंदी था, शियत था, बरेलवियत था, गामदियत था, जो भी था, इस नस्ल को रीजनिंग की बुनियाद पर मुझे समझाना है, वरना
पैरेलल काउंटर नैरेटिव्स मौजूद हैं और वो रीजनिंग की बुनियाद पर मेरे बच्चों को कायल कर रहे हैं। तो अगर दीन पर कायम रखना है तो रीजनिंग की बुनियाद पर नैरेटिव्स को कम्युनिकेट करना है।